तो हम लोग शर्ट्स इंडिसेस घातांक एवं प्राणी शुरू किए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कल मैंने आपको इसका बेसिक समझाया था, आपको समझ में आ गया। कल का लेक्चर अगर आप ढंग से देख के आए हो तभी आपको आज की क्लास समझ में आएगी। हाँ जी, दीक्षित, कौशल, मोनिका, ध्रुव, जयश्री, अर्चना, बहुत बढ़िया प्यारे भाइयों, करवाया है सत्यम। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। तो इंडिसेस क्या होता है, शर्ट्स क्या होता है, मैंने आपको समझाया। अभी उनके सारे नियम समझाए, मैंने आपको नियम पे एग्जांपल भी दिए। तो आज की क्लास में हम उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। जी ये बताइए, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? यदि x की पावर x रूट x बराबर है x रूट x की पावर x, तो आपसे पूछा है जी x का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, करो चलेगा। सबसे पहले मेरे दोस्तों मैं आपके सामने लिखता हूं x रूट x। इस बात का क्या मतलब है, जवाब दीजिए। x रूट x का क्या मतलब है? देखिए इसका मतलब है x गुणा x की पावर 1/2। रूट x का मतलब होता है x की पावर 1/2। अब मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है, यानी कि पावर ऐड हो जाएंगी ना, 1 + 1/2 3/2 हो जाएगा। तो x रूट x का मतलब है x की पावर 3/2। समझ में आया भाई? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो यहाँ पे दे रखा है x की पावर x रूट x। x रूट x का मतलब हो गया जी x की पावर 3/2 हो गया ना। समझ में आया प्यारे भाई? आप बोलोगे जी सर इक्वल टू। इसी प्रकार से मेरे दोस्तों यहाँ x रूट x का मतलब है x की पावर 3/2 और इसकी होल पावर मेरे प्यारे भी क्या करोगे आप, x करोगे। ठीक है भाई? तो आपको नहीं लगता कि मल्टीप्लाई में जो पावर है मेरे दोस्तों, वो अगर होल पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। x की पावर 3/2 की होल पावर x है, तो इसका मतलब क्या हो गया, x की पावर 3/2x। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, यहां तक हमें एक भी पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई, चलेगा। अब मैंने आपको कल ही समझाया था कि अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा। ये दोनों बराबर है, दोनों का बेस x है तो पावर भी सेम होगा। इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गया। ठीक है ना, आप इसको हटा सकते हैं यहां से। जब भाई बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा। आप बोलोगे जी। तो मेरे दोस्तों ये x की पावर 3/2, x से अगर आप इसको भाग करोगे तो क्या बचेगा, x की पावर 1/2 बचेगा ना। बराबर किसके आ गया, 3/2 के बराबर आ गया। बोलो भाई, x की पावर 3/2 को x से भाग देंगे तो x कट जाएगा, क्या बचेगा, x की पावर 1/2 बचेगा। x की पावर 3/2 को x से डिवाइड करेंगे तो x कट जाएगा। x की पावर 3/2 का क्या मतलब है, x गुणा x की पावर 1/2, x कट जाएगा, बचेगा क्या, x की पावर 1/2। तो x की पावर 1/2 3/2 है, तो x का मान क्या होगा, x की वैल्यू आएगी 3/2 का स्क्वायर, तो हम तरफ से पावर 2 करेंगे यानी कि 9/4। तो 9/4 इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है स्टूडेंट। तो काफी बेसिक सवाल था, ठीक है ना। सवाल तो एक दो ही लाइन का है, बस आपको सिस्टमैटिक वे में करते जाना है। चलिए प्यारे भाई, अगला सवाल बताइए। सवाल नंबर है आपके सामने 9, करो। विकास, आवाज आ रही है ब्रजेश, आप अपने मोबाइल को ऑन कर लो। कराएंगे भाई आकाश। यदि 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 81 है और 81 की पावर x माइनस वाई बराबर 3 है, तो आपसे पूछा है कि x गुणा y क्या होगा। आपके सामने दे रखा है मेरे प्यारे क्वेश्चन। आपको पहले x का मान निकालना है, फिर y का मान निकालना है, फिर इन दोनों को सॉल्व करना है। सौरभ कह रहे सर थोड़ा स्लो। सौरभ भाई मैंने आपको 5 मिनट में एक क्वेश्चन करवाया, अब इससे स्लो क्या ही होगा भाई, इससे स्लो नहीं हो सकता। ये तो सबसे आसान सवाल है। आसान सवालों में अगर आप 5 मिनट में भी आपको फास्ट लग रहा है, तो फिर कठिन सवालों को तो आप कहोगे सर आधे घंटे तक पढ़ाओ, ऐसा कैसे चलेगा जी। यदि 3 की पावर x प्लस वाई 81 है एंड 81 की पावर x माइनस वाई 3 है, तो आपसे पूछा x इंटू वाई क्या होगा। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे आपको सॉल्व करके x का मान निकालना है। सवाल में कुछ भी नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं कि 81 क्या होता है। 81 का मतलब 3 की पावर 4, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 है भाई 13। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही मेरे दोस्तों। ये जो 81 है ना, बेस को सेम बनाइए। 81 का क्या मतलब है प्यारे भाई, 81 का मतलब है स्टूडेंट्स 3 की पावर 4। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये तो बात समझ में आती है कम से कम आपको। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। तो अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा ना, ये भी 3 बेस है, ये भी 3 बेस है, तो इसका मतलब x प्लस वाई की वैल्यू किसके बराबर आ गई भाई, 4 के बराबर आ गई। x प्लस वाई का मान किसके बराबर आ गया स्टूडेंट्स, 4 के बराबर आ गया। अब यहाँ 81 की पावर x माइनस वाई बराबर 3, आप दोनों रास्ते कर सकते हो, या तो 81 को 3 की पावर में लिख लो या 3 को 81 की पावर में लिख लो। भाई मैं ये भी तो कह सकता हूँ 81 बराबर 3 की पावर 4 है, या फिर 81 का 4√3 होता है, मैं भी तो कर दूंगा 81 का 4√3। भाई मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि 3 का क्या मतलब है, 3 का मतलब है 81 का 4√, 81 की पावर 1/4। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये बात सभी को समझ में आ गई। आप बोलोगे जी बिल्कुल क्लियर है ये बात हमें, ठीक ना है। तो यहां भी देखिए आपको बस दोनों का बेस सेम करना है, वो कैसे भी करो आप, दोनों का बेस 81 है तो पावर भी सेम हो जाएगी, यानी कि x माइनस वाई का मान कितना आ गया मेरे दोस्तों, 1/4। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है। तो आपको दो संख्याओं का सम दिया है, दो संख्याओं का डिफरेंस दिया है, आपको x गुणा y निकालना है, तो x का मान निकालना होगा, y का मान निकालना होगा। करिए भाई, मैंने आपको बता रखा, अगर कभी भी दो संख्याओं का सम दे रखा है और दो संख्याओं का डिफरेंस दे रखा है, तो एक संख्या होगी दोनों को जोड़ के आधा कर दो, x का मान क्या आएगा, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, y का मान होगा दोनों को घटा के आधा कर दीजिए, x की वैल्यू क्या आएगी, दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 4 और 1/4 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 + 1/4 17/4, 17/4 का आधा 17/8, तो x की वैल्यू 17/8 होगी। तो x की वैल्यू क्या होगी भाई, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 4 + 1/4 का आधा 17/8 हो गया डायरेक्ट। इसी तरीके से y की वैल्यू क्या होगी कि भाई दोनों को घटा के आधा कर दीजिए,
ठीक है ना। 4 में से 1/4 घटाएंगे कितना आता है, 4 माइनस 1/4 15/4, 15/4 का आधा 15/8। तो एक्स वाई की जो वैल्यू हो 15/8 हो। क्लास एकदम लाइव है जितेश, ठीक है। आपसे क्या पूछा, एक्स इंटू वाई पूछा है, तो एक्स का मतलब है प्यारे स्टूडेंट 17/8 और वाई का मतलब है 15/8, इन दोनों की गुणा करनी। तो 17 गुणा 15 कितना आएगा मेरे दोस्तों, है भाई, ये आ जाएगा आपका 255, 255/64, यानी कि पहला ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 17 गुणा 15 255, ठीक है, 8/64। बहुत ही आसान सा सवाल था भाइयों, कोई भी तकलीफ नहीं इस सवाल में, ये प्री लेवल की क्वेश्चन है, एमटीएस सीएचएसएल में ये सवाल आते हैं इस टाइप के, ठीक है। आगे चलेंगे, अगला सवाल दोस्तों, सवाल है आपके सामने 10 नंबर जी, ये करिएगा प्यारे भाई, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, जवाब दीजिएगा, बोलो। यदि 3 की पावर 8 की पावर 2x बराबर 81 की पावर 2 की पावर 5x, पावर की पावर है, होल पावर नहीं है, तो आपसे पूछा है x का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से, बहुत बड़ा सवाल है। यदि 3 की पावर 8 की पावर 2x बराबर 81 की पावर 2 की पावर 5x है, तो x का मान क्या होगा। कल ही समझाया है कि गुणा में पावर जुड़ जाती है, डिवाइड में पावर घट जाती है, ठीक है ना। अब यहां देखिएगा, जैसे आपके सामने लिखा हुआ 3 की पावर 8 की पावर 2x, देखिए इतना समय नहीं होता भाई, है ना। तो आप इसको लिख सकते हो, 8 का मतलब क्या होता है, 8 का मतलब होता है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, और इसकी पावर 2x है। ये पावर की 3 की पावर 8, इस 8 की पावर 2x है, पावर की पावर चढ़ाया गया है यहाँ पे। समझ में आया प्यारे भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आया है। तो इसका मतलब 8 का मतलब 2 का क्यूब हो गया भाइयों, यानी कि 2 के क्यूब की पावर 2x। तो इसका मतलब यहां से 3 की पावर कितना हो गया, 6x हो गया। ये कितना हो गया प्यारे भाई, 6x। समझ में आया प्यारे भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर भाई, इसकी जब होल पावर का मतलब क्या होता है, पावर की आपस में गुणा हो जाएगी, 3 2 6, सॉरी 3 की पावर 2 और उसकी होल पावर कितना हो गया बच्चों, 6x हो गया, 3 और 2 6x। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, 3 दूनी 6x हो गया प्यारे भाई, समझ में आया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया। ऐसे राइट हैंड साइड में देखिएगा, राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड का मतलब है 81 की पावर 2 और उसकी पावर 5x। 81 का क्या मतलब है, 81 का मतलब है 3 की पावर 4, 81 का क्या मतलब है 3 की पावर 4, और इसकी होल पावर है मेरे दोस्तों 2 की पावर 5x, सही है। तो पावर की आपस में गुणा होगी, पावर की आपस में गुणा होगी, यानी कि 3 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 5x। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम करेक्ट। अब मेरे प्यार भी क्या आपको समझ नहीं आता कि ये 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर, तो गुणा में पावर जुड़ जाएंगी, यानी कि 2 की पावर 2 + 5x हो जाएगा। अरे समझ में आया भाई, बिल्कुल कर सकते हैं स्वाति। अरे ठीक है, 3 की पावर 4 की होल पावर 2 की पावर 5x, 3 की होल पावर है तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर, तो भैया 2 का स्क्वायर करोगे तो पावर ऐड हो जाएगी, 2 की पावर 2 + 5x। समझ में आया। तो मेरे दोस्तों तो 3 की पावर 2 और इसकी होल पावर आ गई यहाँ पे 2 + 5x। ये बात समझ में आ गई, आप बोलोगे जी चलिए इस बात का मतलब, ठीक है। चलिए मैंने आपको दोनों बातें अलग अलग लिख के बता दी, हालांकि ये सब दिमाग में जब तक आप इस चीज को लिख लिख के करते रहोगे तब तक आपकी नौकरी नहीं लगने वाली, वो अभी आप स्टार्टिंग में हो, ये करना है। जिस दिन आप इस चीज को दिमाग में लिख सॉल्व करने लगोगे उस दिन आप नौकरी के लायक बनोगे। ये आप लिख लिख के कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन इतनी ये सब चीजें आपको मेंटली सोचने करने की आदत डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों दोनों इक्वल है, जब बेस सेम है, यहाँ 3 की पावर 2 यहाँ भी 3 की पावर 2, तो पावर भी सेम होगा, यानी कि 6x जो है वो 2 + 5x के बराबर है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर आएगा 6x - 5x, x हो गया x बराबर 2, यानी कि x की जो वैल्यू है वो 2 है, 2 है, 1/2 आंसर नहीं है, 2 आंसर है x का मान। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है आपके सामने क्या है, करो। वेरी गुड, काफी सारे स्टूडेंट का आंसर आया है। विक्रम 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 5x कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 + 5x। हर चीज को लिखा नहीं जाता है भाई, खुद से भी थोड़ा दिमाग लगाना सीखो। अगला सवाल, यदि 3 की पावर x स्क्वायर बटे 9 की पावर x बराबर 81 है, तो x का मान ज्ञात करिए। ऑप्शन आपके सामने, सवाल आपको कठिन लग रहा हो बल्कि सवाल आसान है। 9 की पावर x का क्या मतलब है, 9 का मतलब है 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 की पावर 2x, लिख सकता हूं कि नहीं भाई। 9 की पावर x का क्या मतलब है, 9 का मतलब है 3 का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो 9 की पावर x का मतलब हो गया 3 की पावर 2x। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बात समझ में आ गई, ठीक है दोस्तों, लिख सकते हो। हाँ, 9 की पावर x मतलब 3 की पावर 2x। मैंने कल ही बताया था कि डिवाइड में पावर घट जाती है, 3 की पावर x स्क्वायर को 3 की पावर 2x से भाग करेंगे तो डिवाइड में पावर घट जाती है, 3 की पावर x स्क्वायर - 2x। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बराबर 81। 81 है दोस्तों, 81 को क्या लिखा जा सकता है, 81 का मतलब हो जाएगा 3 की पावर 4, 81 का मतलब है भाई 3 की पावर 4। आप बोलोगे जी, तो यानी कि यहां से जब बेस सेम हो गया तो पावर भी सेम होगी, दोनों बराबर है, जब बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, यानी कि x स्क्वायर - 2x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 4 के बराबर आ गई।
तो आपको यहां से सॉल्व करके एक्स का मान निकालना है। अब आपके पास दो रास्ते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी द्विघात समीकरण, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो फॉर्मूला लगा के, या फिर मेरे दोस्तों जरूरी नहीं कि हर बार हम फॉर्मूला ही लगाएं। क्या आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर। अगर इजीली परफेक्ट स्क्वायर बनना है तो परफेक्ट स्क्वायर बना लो, दोनों तरफ 1 ऐड कर लो दोस्तों 1। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ये एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया मेरे प्यारे, समझे कि नहीं? और इधर हो गया 5। तो जब आप अंडर रूट लोगे तो एक्स माइनस 1 क्या आएगा? अंडर रूट लेने पर दोनों साइन आएगा प्लस माइनस रूट 5। एक्स की जो वैल्यू होगी 1 इधर चला जाएगा, 1 प्लस माइनस रूट 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट आंसर होगा। समझ में ना? श्रीधराचार्य फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर पूर्ण वर्ग बना पा रहे हो जल्दी से तो वही बेटर होता है। दोनों तरफ एक जोड़ेंगे बन जाएगा, माइनस 1 इधर आएगा तो 1 प्लस माइनस रूट 5, एक्स की वैल्यू है। इतना आसान है, समझ में आया भाई? कोई तकलीफ तो नहीं? ये तो आसान सी बात थी, सभी बच्चे कर पाए। आगे चलेंगे दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल है आपके सामने यहां पर 12 नंबर जी, ये बताइएगा जल्दी से। शैलेजा कह रहे टाइम नहीं देते हो क्वेश्चन करने के लिए, 1 मिनट भी नहीं। शैलेजा अगर मैं हर सवाल को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट दूंगा ना तो 15 एक क्लास में 15 सवाल भी हो रहे हैं तो 15 मिनट तो ऐसे खराब हो गए 1.5 घंटे क्लास में। आप क्यों नहीं समझते कि आपका सीखना जरूरी नहीं है, आपका जल्दी सीखना जरूरी है। समय की ज्यादा कीमत है आज के जमाने में सीखने की तुलना में। उल्टा सीधा सीखो बेशक, लेकिन जल्दी सीखो। जल्दी 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 की आदत डालो, ना कि सीखने 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 की। जल्दी की भी उतनी कीमत है जितनी सीखने की। ये बात कब समझोगे आप? नॉलेज और स्पीड आज के जमाने में इक्वल है। कितना नॉलेज हो तुमको स्पीड नहीं है, 1 रुपए की नौकरी नहीं लग सकती आपकी। नॉलेज बिल्कुल नहीं है, स्पीड है तो थोड़ी बहुत चांस है कि नौकरी लग सकती है। समझ में? अपने मन से वह बिल्कुल निकाल दो। समय की बहुत कीमत है आज के जमाने में, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम नहीं कि आपके पास साल भर पड़ा हुआ है, आराम से करते रहेंगे। चलिए दोस्त, ये सवाल ये कोई मेंस के क्वेश्चन है, ये सब बेसिक सवाल चल रहे हैं। ये क्वेश्चन एज इट इज, ये वाला भी और इससे अगला वाला भी मैं आपको कराऊंगा। दोनों ही सीएचएसएल 2019 के पेपर में आए थे, बहुत अच्छे सवाल बनाए थे सीएचएसएल 2019 में और सीपीओ 2019 के पेपर में। ठीक है ना? जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, चुपचाप पढ़ते रहोगे, घर से भी मेहनत करके आओगे, तो धीरे धीरे आपकी स्पीड बनेगी। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको करना है। अब इस सवाल को करने के लिए क्या करेंगे? ठीक है ना? क्या करेंगे स्टूडेंट, जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। देखिएगा ये 3 यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या दिखाई दे रहा है? तो आप कहोगे सर यहां 3 है भाई, 3 और 27 में 3 की पावर है, 4 और 8 में 2 की पावर है, 25 और 125 में 5 की पावर है। तो लेफ्ट हैंड साइड में 3 है, 2 है, 5 है। जबकि राइट हैंड साइड में भी देखिए 4 में 2 आता है, 15 में 3 और 5 आता है। तो क्या करोगे भाइयों? भाई यहां से 3 की पावर निकालो, 2 की पावर निकालो, 5 की पावर निकालो, राइट साइड से इक्वल करोगे। तीनों को इक्वल करने की जरूरत है ही नहीं। आप किसी भी एक संख्या को पकड़ लो जो आपको आसान लगती है मेरे दोस्तों। आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? यहां पे सॉल्व करके ए का मान निकालना है। ए का मान निकल गया तो ये चीज अपने आप आ जाएगी। जिंदगी का मकसद क्या है? ए का मान निकालना। तो आपको हर एक पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, किसी भी एक संख्या पे फोकस कर लो, चाहे 2 पे, चाहे 3 पे, चाहे 5 पे। मैं 2 पे फोकस करता हूं, मुझे वो पसंद है। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्तों राइट साइड में केवल 4 आ रहा है, 15 में तो 2 होता नहीं है, 15 में तो 2 होता नहीं है, 15 में क्या होता है? 3 और 5 होता है, लेकिन 4 का मतलब 2 का स्क्वायर। राइट साइड में 2 की पावर 2 अवेलेबल है। लेफ्ट साइड में क्या है? तो आप कहोगे सर 2 कहां से आएगा? लेफ्ट साइड में केवल यहां से आएगा मेरे प्यारे भाई। 4 का क्या मतलब है? 4 का मतलब है 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर जब आप करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 2a प्लस 12। 8 का क्या मतलब है? 8 का मतलब है 2 का क्यूब। भाई 2 का क्यूब करोगे तो 3 की गुणा हो जाएगी ना, a माइनस 2 में 2 का क्यूब, 3 की गुणा करेंगे तो 3a माइनस 6। प्लीज समझो यार मेरी बात को। 8 को क्या लिखोगे? 2 का क्यूब है ना, पावर 3 की a माइनस 2 में गुणा हो जाएगी। अब ये बन गया। भाई डिवाइड में क्या होता है? डिवाइड में पावर घट जाती है, तो ये डिवाइड हो रहा है ना, डिवाइड में पावर घट जाएंगी। जब आप घटाओगे बच्चों तो 2a प्लस 12 में से 3a माइनस 6 घटाओगे, क्या आएगा स्टूडेंट्स? 2a में से 3 घटाओगे माइनस का a, 12 में से माइनस 6 को घटाओगे प्लस 18, यानी कि मेरे दोस्तों ये आ गया। लेफ्ट साइड में 2 की पावर ये है, जबकि राइट साइड में 2 की पावर ये है। ठीक है ना? अगर आपको 2 पसंद नहीं आया, आप 3 पे भी फोकस कर सकते थे, 5 पे भी फोकस कर सकते थे, है ना? लेकिन आसान कहां से कैलकुलेशन पड़ेगी? 2 को कंपेयर करना आसान है। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिएगा। तो अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, है ना? दोनों का बेस 2 बना लिया है हमने, पावर भी सेम होगी, तो पावर को सेम करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस a उधर जाएगा, 18 माइनस 2 16। तो a का मान स्टूडेंट्स कितना आ गया? 16 आ गया। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 3 से भी हो जाएगा, बिल्कुल होगा। तो a की वैल्यू 16 है, आप यहां रखेंगे 16 9 25 और 25 का अंडर रूट 5, यानी कि 5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ में आ गया भाई? 15 को तो हमने छेड़ा ही नहीं बेटा। यहां पे आपको 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं, 3 2 और 5। लेफ्ट साइड में 3 की पावर है, 2 की पावर है, 5 की पावर है। राइट साइड में भी 3 2 5 दिखाई। ये 15 मत देखो, 15 को 3 पंजे 15 देखा करो यार।
तो हमने केवल एक संख्या पे फोकस कर ले जो आपको आसान लगती है। लेफ्ट साइड में 2 की कितनी पावर दिखाई दे, लेफ्ट साइड में 2 यहीं से तो आएगा, तो लेफ्ट साइड में 2 की पावर यही है। राइट साइड में 2 की क्या पावर है, राइट साइड में है 4, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, दोनों को हमने बराबर कर दिया, तो आसान हो गया, बिल्कुल कर सकते हैं डायरेक्ट इक्वल। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल है दोस्त आपके सामने यहां पर 13 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से करो। हाँ सभी क्वेश्चन में होगा धनीराम। चलिएगा, ये सवाल भी सीएचएसएल के एग्जाम का पूछा हुआ है, आपको कठिन लग रहा होगा, कल जिसने क्लास पढ़ी है उसको बहुत आसान लगेगा, वही कल मैंने सारे नियम समझाए हैं भी। पावर पे पावर, पावर पे पावर चढ़ाते रहोगे ब्रैकेट में, तो इसका मतलब है पावर की गुणा होती रहेगी। सवाल क्या है, 2/3 की पावर 3, फिर उसकी होल पावर 2x + 3, फिर उसकी होल पावर -3/4, 2/3 की पावर 2/3, फिर 3x + 7, फिर उसकी होल पावर -6/5। तो दोनों का बेस 2/3 है, पावर की पावर चढ़ाते जा रहे हैं तो इनकी आपस में गुणा हो जाएगी। क्या मतलब है, 3 गुणा 2x + 3 है भाई, और गुणा -3/4, यही है मेरे दोस्तों, यही पावर आएगी 2/3 की। राइट साइड में कितनी पावर होगी दोस्तों, पावर की आपस में गुणा करेंगे, इनकी जब गुणा करेंगे आपस में तो कितना आएगा, 2/3 गुणा 3x + 7, 3x + 7 इंटू -6/5। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आई और इसमें एक पैसे की हमें तकलीफ नहीं। अगर आप ध्यान से देखेंगे माइनस और माइनस मेरे दोस्तों दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, उसके बाद कुछ और भी कट रहा है क्या, आप बोलोगे हाँ जी सर कट रहा है, ये 3 से मेरे दोस्तों 6 कट जाएगा, ये 2 बार, ठीक है प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर और तो कुछ कटने वाला है नहीं, तो आप गुणा करेंगे कैंची, कैंची की गुणा आप करना जानते हो भाई, नीचे क्या है, नीचे 5 दिया 15, 15 के यहाँ गुणा होगी 3 में, तो 15 दिया 45, 45 दूनी 90x और 45 दिया 135। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बराबर। राइट साइड में 4 है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 है, 16 के अंदर गुणा करेंगे, 16 दिया 48x प्लस 16 7 112। आप बोलोगे हाँ जी सर कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। तो इधर आएगा 90x - 48x 42x आएगा, तो 42x की वैल्यू कितनी आएगी, उधर आएगा 112 - 135, यानी कि 112 में से 135 घटाएंगे माइनस का 20, तो 42x की वैल्यू -23 आ गई भाई। समझ में आया, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। आपसे क्या पूछा इसका मान, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे x का मान निकालने लगो, आपसे इसकी वैल्यू पूछे, तो 42x की वैल्यू कितनी आई है, -23, माइनस माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, 2 + 3 25, और 25 का अंडर रूट यानी कि 5, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी 5 ही होगा। मतलब आसान सवाल है, केवल कैलकुलेशन है, ठीक है ना। और जितने ज्यादा आप इस टाइप के सवाल करोगे, उनसे डरोगे नहीं, उतनी ही आपकी कैलकुलेशन मजबूत होती जाएगी। ए ऑप्शन सभी स्टूडेंट का आंसर आ गया, वेरी गुड, ठीक है जी। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने 13 नंबर था भाई, 14 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से क्या आंसर है, करो। भाई जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं आपको समझ तो आ रहा है ना। एक बार जितने बच्चे कमेंट सेक्शन में पढ़ रहे हैं, वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, मैं जो आपको सवाल समझाने की कोशिश करता हूं, क्या आपको ये बातें समझ आती हैं, कितने % संतुष्ट हो आप हमारे एक्सप्लेनेशन से। समय लगता है शुरुआत में, लगने दो, धीरे धीरे समय कम होगा। शुरुआत में समय लगता है, लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चलिए कोई बात नहीं, अगला सवाल बताइए, कौन करेगा दोस्तों इस सवाल को। यदि x और y दो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का मतलब होती है पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक, है ना, धनात्मक गिनतियां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से लेकर अनंत तक इंटीजर्स को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। यदि x और y दो नेचुरल नंबर हैं, प्राकृतिक संख्या इस प्रकार से कि x + y 2021 है, तो आपसे पूछा है -1 की पावर x प्लस -1 की पावर y का मान क्या होगा। ये सवाल रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है और ये सीजीएल में भी आया है। दो नेचुरल नंबर को जोड़ के मेरे प्यारे भाई 2021 आ रहा है। 2021 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर मतलब विषम संख्या, ऐसी संख्या जो 2 से नहीं कटती। दो संख्याओं को जोड़ के ऑड तभी आ सकता है जब एक इवन हो और एक ऑड हो। तो दो विषम संख्याओं को जोड़ोगे तो ऑड नंबर को जोड़ोगे तो भी इवन आता है। ऑड नंबर जोड़ लो कोई भी, तो एग्जांपल के लिए 5 और 7 ऑड है, जोड़ लो क्या आएगा, 12 आएगा। तो इवन संख्याओं को जोड़ोगे तो भी इवन आएगा। एक इवन संख्या में एक ऑड नंबर जोड़ोगे तभी एक ऑड नंबर आ सकता है, आएगा ही नहीं। यानी कि एक्स और वाई में प्यारे भाई कोई एक संख्या इवन है और कोई एक संख्या ऑड है, समझ में आया, ठीक है भाई। एक्स और वाई में कोई एक नंबर इवन है और कोई एक नंबर ऑड है। तो अगर आप एक्स इवन लोगे, -1 की पावर इवन करोगे तो +1 आएगा, लेकिन आप -1 की पावर ऑड करोगे तो -1 आएगा, और इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 0। इस क्वेश्चन का आंसर है। तो केवल सोचने का सवाल, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो आप ऐसा मत सोचो कि हर सवाल में कैलकुलेशन होगी, हर सवाल में आपको ये करना पड़ रहा है, नहीं।
कुछ सवाल बिना कलम उठाए ही हो जाते हैं, -2 नहीं है, 0 आंसर है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलेंगे। सवाल है दोस्तों आपके सामने यहां पर 15 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से करो। नवीन, ऑड में एक ऑड नंबर जोड़ोगे तो इवन हो जाएगा, सम संख्या बन जाएगी। चलेगा, सवाल में बोला है यदि ए बी और सी तीन डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर्स है, तीन धनात्मक पूर्णांक हैं, यदि ए बी और सी तीन डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और 2 की पावर a गुणा 2 की पावर b गुणा 2 की पावर c 64 है, तो आपसे पूछा है 2 की पावर a प्लस 2 की पावर b प्लस 2 की पावर c क्या होगा। करिए, बहुत ही बेसिक सवाल है यार। 1 में -1 जोड़ोगे रंजीत 0 ही तो आएगा, कैसी बातें पूछ रहे हैं आप। चलो, यदि ए बी सी तीन पॉजिटिव इंटीजर हैं इस प्रकार से, तो आप जानते हैं भाई कि मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है ना, तो 2 की पावर a प्लस b प्लस c हो जाएगा। और 64 क्या होता है, 2 की पावर 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 6 34, 64 होता है। जब बेस सेम है दोनों का 2 तो पावर भी सेम होगा, यानी कि a प्लस b प्लस c की वैल्यू प्यारे बच्चे किसके बराबर आ गई, a प्लस b प्लस c 6 के इक्वल आ गया। अब मेरे प्यारे में आपसे पूछा है बताओ 2 की पावर a प्लस 2 की पावर b प्लस 2 की पावर c क्या होगा। यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए प्यारे भाइयों आपको abc का मान निकालना है। जब तक abc का मान नहीं निकलेगा ये सवाल सॉल्व नहीं होगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इक्वेशन तो हमारे पास एक ही है, abc का मान निकालेंगे कैसे, निकाल लो। सवाल में ये भी तो बोल रहा है कि abc तीन अलग अलग पॉजिटिव इंटीजर लेने, अलग अलग। आप बताओ क्या हो सकता है कि तीन अलग अलग संख्याओं को जोड़ के 6 बने, कैसे तीन अलग अलग पॉजिटिव संख्याओं को जोड़ के 6 बन सकता है। तो कोई बच्चा इस बात को बोल सकता है मेरे प्यारे भाई कि सर एक ही चीज होगी, एबीसी का मान 1 2 3। भाई एबीसी अलग अलग भी होने चाहिए तीनों, और तीनों के तीनों पॉजिटिव भी होने चाहिए, धनात्मक भी होने चाहिए। तो 6 तो केवल तभी आ सकता है जब आप 1 2 3 लोगे, इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं। बेटा 64 का मतलब 2 की पावर 6 होता है, क्यों नहीं जानते आप ये। यानी कि एबीसी की वैल्यू 1 2 3, आगे पीछे भी कर दोगे तो भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो है सिमेट्रिक चीज है। तो 2 की पावर 1 2 हो गया, 2 की पावर 2 b की जगह 2 रखेंगे, 2 की पावर 2 4, 2 का क्यूब 8, यानी कि 8 2 10 4 14। तो 14 इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही आसान सवाल था ये। बच्चा कह रहा है 0 ले लीजिए, भाई 0 नहीं ले सकते, पॉजिटिव 0 पॉजिटिव नहीं होता, 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, तो आप 0 नहीं ले सकते। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, तो आपको अलग अलग भी लेना है सब, ठीक है ना। कोई बच्चा कहेगा सर बराबर ले लो तीनों को, 2 2 2, गलत है, अलग अलग लेने हैं, ठीक है भाई। सवाल को ढंग से पढ़ा करो, डिफरेंट का मतलब अलग अलग एबीसी की वैल्यू लेनी है, सेम नहीं लेनी है। चलिए अगला सवाल करेंगे दोस्त। सवाल आपके सामने आएगा यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, फिर 2 सवाल और हैं, फिर टाइप को चेंज करेंगे। ये बताइएगा जल्दी से क्या उत्तर है भाई सवाल का। फ्रैक्शन में ले ले भाई, फ्रैक्शन में कैसे ले लोगे, इंटीजर बोला है, पूर्णांक लेना है। सवाल को ढंग से पढ़ा करो यार, हिंदी मीडियम में नहीं बोला। ए बी और सी भिन्न धनात्मक पूर्णांक, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग, पता नहीं कैसे बच्चे हो, सवाल ही नहीं पाते हैं। सर अगर 6 नहीं रहता तो फिर कैसे करते, प्रियंका अगर 6 नहीं होता ना तो सवाल ही सॉल्व नहीं होता, फिर सवाल बनता ही नहीं वो, ठीक है ना, सॉल्व ही नहीं होता, फिर वो अलग होता क्वेश्चन। ये बताइएगा भाई, काफी बड़ा सवाल लग रहा है आपको देखने में, लेकिन एक आसान सा सवाल है। सवाल है काफी बड़ा सा, आपको दे रखा है, पूछा है मेरे प्यारे भाई बताइए कि m माइनस n का मान क्या होगा। भाई ऊपर पावर n है और नीचे मेरे दोस्तों m है। अब देखिए एक एक चीज को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, एक एक चीज को। 9 की पावर n का क्या मतलब है, 9 की पावर n का मतलब है मेरे दोस्तों यहां पर 9 की पावर n का मतलब है 3 की पावर 2n, समझिएगा। आप बोलोगे जी सर इनटू इनटू, भाई ये क्या है, 9 की पावर n का मतलब होता है 3 के स्क्वायर। बेटा 9 की पावर n का मतलब ये है 3 का स्क्वायर और इसकी होल पावर n, जिसको आप 3 की पावर 2n कह सकते हो। ये है 3 का स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताइए कि ये क्या है मेरे दोस्तों, ये क्या है, 3 की पावर माइनस n बाई 2, उसकी पावर माइनस 3, तो पावर की आपस में गुणा होगी, -2 से -2 कट जाएगा, यानी कि 3 की पावर n। तो क्या आपको समझ नहीं आ रहा प्यारे भाई ये क्या हो गया। भाई मल्टीप्लाई में तो पावर जुड़ जाती है, 3 की पावर 2n और ये 3 की पावर n जो है ये 3 की पावर 3n हो गया। कितना हो गया, 3 की पावर 3n हो गया। मल्टीप्लाई में जो पावर है जुड़ जाती है। माइनस 27 का क्या मतलब है, 27 का मतलब है स्टूडेंट 3 का क्यूब, यानी कि 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 है। यही है ना बच्चों ऊपर, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, समझ में आ गया। अगर आप ऊपर से 3 की पावर 3n कॉमन लीजिएगा, 3 की पावर 3n कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा भाई 3 का स्क्वायर 9, यहां से बचेगा 1, यानी कि 9 माइनस 1 8, ब्रैकेट में 8 बचेगा अपॉन। समझ में आया, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है। ये मेरे दोस्तों 3 की पावर 3n है, और 2 का क्यूब भी कितना होता है मेरे दोस्तों, ये 8 ही होता है, बराबर 1/729। 729 का मतलब है 9 का क्यूब, यानी कि 3 की पावर 6।
729 का 1 से लेकर 30 तक क्यूब याद करने, 729 होता है 9 का क्यूब। 9 का क्यूब मतलब 3 की पावर 6। माइनस कहां गया सर? अरे भाई क्यों नहीं समझते हो, कैसे आदमी हो? या माइनस की माइनस पे गुणा होगी पॉजिटिव नहीं हो जाएगा? 3 की पावर माइनस 1/2 की माइनस 2 में गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? कैसे वाले को भाई? 8 से 8 कट गया दोस्त। डिवाइड में पावर घट जाती है, पावर घटाओगे तो कितना आएगा? 3n माइनस 3n है ना? बोलिए 3n माइनस 3n। 1/3 की पावर 6 मतलब 3 की पावर माइनस 6। आप बोलोगे जी सर 1/3 की पावर 6 मतलब 3 की पावर 1/3 की पावर 6 है तो मतलब क्या हुआ? 3 की पावर माइनस 6 कॉमन ले लिया सतनाम। ठीक है भाई? तो अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा। जब पावर सेम करोगे तो n माइनस m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 6/3 माइनस 2। तो n माइनस m का मान माइनस 2 आ गया। आपसे m माइनस n का मान पूछा है उल्टा, तो दो इस क्वेश्चन का आंसर है सी ऑप्शन करेक्ट है। सर न्यूमरेटर में 8 कैसे है भाई? कॉमन लिया है। 3 की पावर 3n कॉमन लोगे तो क्या बचेगा अंदर? 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8। ठीक है? n माइनस m की वैल्यू माइनस 2 आई है तो m माइनस n कितना आ जाएगा? 2। सवाल एक ही लाइन का है। ये सवाल मैं आपको समझाने में चाहे इसको कितना भी समय ले रहा हूं, लेकिन आइडियली ये सवाल जो है बच्चा पेपर में 15 सेकंड में कर लेगा। 15 सेकंड से ज्यादा का सवाल नहीं है ये। n माइनस m कैसे हो गया भाई? ये डिवाइड में पावर घट जाती है, 3n माइनस 3m हो गया। माइनस 2 को 2 क्योंकि ये किसकी वैल्यू आई है? n माइनस m की वैल्यू आई है। आपसे m माइनस n का मान पूछा है, कितना आ जाएगा? 2 आई। तो इसका आंसर है बेटा। बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी ना। 3n माइनस m माइनस 6 के बराबर है। 3 उधर आएगा, माइनस 6/3 2 ही तो हो गया। ठीक है चलिए अगला सवाल करेंगे। बताओ यार अगर आपको कॉमन लेना भी नहीं आता है तो कैसे काम चलेगा? बताओ जी, ये बताइए। ठीक है चलिए अगला सवाल करेंगे। बताओ यार अगर आपको कॉमन लेना भी नहीं आता है तो कैसे काम चलेगा? बताओ जी, ये बताइए। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 17, लास्ट क्वेश्चन है ये इस टाइप का। लास्ट क्वेश्चन। चलिए बहुत ही ये सवाल आप ऐसे मत समझो कि कोई प्री का क्वेश्चन है। सर 8 का भाई तूने तो हद कर दी भाई। भाई जब ऊपर से सॉल्व करेंगे 9 की पावर n का मतलब 3 की पावर 2n, ये 3 की पावर n है, ये 3 की पावर 2n है, ये 3 की पावर n है तो 3 की पावर 3n हो गया। हो गया इनटू ये क्या है? 3 का स्क्वायर 9 माइनस ये 27 का मतलब है 3 का क्यूब, 3 की पावर 3n। भाई जब 3 की पावर 3n कॉमन लोगे तो यहां से कितना बचेगा? 9 बचेगा। यहां से 3 की पावर 3n कॉमन चला जाएगा तो 1 बचेगा। भाई यहां 1 ही तो है, 3 की पावर 3n कॉमन ले लोगे तो यहां से 9 बचेगा, यहां से 1। 9 माइनस 1 8, ऐसे 8 आया है। क्या मुझे ये भी लिख के बताना होगा कि भाई 3 की पावर 3n कॉमन ले लोगे 9 माइनस 1 8 बचेगा? आप खुद से नहीं सोच सकते बात? तो यार हद है। ऐसे कैसे पेपर निकालोगे यार? ये बताइए जिस क्वेश्चन का क्या आंसर है? ये सवाल भी सीएचएसएल 2019 के पेपर में आया है। ठीक है ना? ये वो क्वेश्चन नहीं जो 3-4 सेकंड में सॉल्व हो जाए। जैसे ये सवाल आपके सामने आया, इसको सॉल्व करने में कितना समय लगेगा? 2 सेकंड। लेकिन ये सवाल अगर आपके पेपर में आया तो आपको टाइम लगेगा ही लगेगा करने में। बताइएगा। अब आपके सामने देखिए 3 इक्वेशन दे रखी है, आपसे पूछा है 2x प्लस 3y प्लस 5z का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए x y z की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले यहां पे देखेंगे 2 की पावर x प्लस y माइनस 2z बराबर ये दे रखा है, तो यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी दोस्तों इक्वेशन। अब देखिए लिखने का समय है नहीं मेरे पास, यहां 2 है तो 8 को भी आप लिख सकते हो 2 का क्यूब। 8 को भी 2 का क्यूब लिखा जा सकता है। 2 का क्यूब करोगे तो पावर की आपस में गुणा हो जाएगी, यहां पे 3। समझे कि नहीं समझे? पावर की आपस में गुणा हो जाएगी। अब बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा। आप बोलोगे जी सर तो क्या आएगा भाई? यहां पे x है, सुनिएगा दिमाग में करो, लिखने का समय नहीं है। x है, ये माइनस 3y है, y है, इधर आके 4y हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये 8 दिया 24 जेड है, माइनस 2 जेड है, उधर जाएगा 24 जेड प्लस 2 जेड 26 जेड हो जाएगा। समझ में आया? 1 सेकंड में
है भाई, x प्लस वाई माइनस 2z, 2 के 8 का 2 का क्यूब, 3 के अंदर गुणा करेंगे। अब देखिएगा ध्यान से, x तो है इधर, x है ही नहीं, इधर y है, माइनस 3y होगा, अंदर इधर आएगा 4y हो जाएगा, ये 3 अट्ठे 24z है, माइनस 2z उधर जाएगा, 24 और 2 26z, ये आ गया। यहां से देखिएगा 5 की पावर 4y माइनस 6z बराबर 25 की पावर y प्लस z। ये 25 क्या है स्टूडेंट्स, दिमाग में करना है दोस्तों सब कुछ। 25 का क्या है, 25 का मतलब है 5 का स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे तो पावर की आपस में गुणा होगी। ध्यान से देखेंगे क्या बनेगा, ये 4y है, ये 2y है, 4y माइनस 2y, 2y आ गया बराबर, ये माइनस 6z है, माइनस 6z उधर जाएगा, 6z माइनस 2z 4z आ गया, तो 2y बराबर 4z। यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, 2z, तो y का मान यहां से 2z आ गया। समझ में आया, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये क्या है, 3 की पावर 4x माइनस 3z बराबर 9 की पावर x प्लस z। 9 का मतलब क्या है, 9 का मतलब है 3 का स्क्वायर। 9 को क्या लिखोगे, 9 का मतलब है 3 का स्क्वायर, उसकी पावर x प्लस z करोगे तो पावर की आपस में गुणा हो जाएगी। ठीक है भाई, तो बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी। पावर को सेम करोगे, ये 2x है, 4x माइनस 2x, 2x आएगा इक्वल टू, अब ये माइनस 3z है, इधर 2z है, ये उधर आ जाएगा, 3 और 2 5z, तो 2x बराबर 5z आ गया। समझ में आया, 4x माइनस 2x, 2x माइनस 3z उधर जाएगा, 3z प्लस 2z 5z, y बराबर 4z आएगा, 4z आएगा y बराबर 4y माइनस 2y, 2y तो बचेगा भाई, ये 6z जब उधर जाएगा तो 6 प्लस 2 8z हो जाएगा, सॉरी y बराबर 4z ही आएगा, 4z आएगा y बराबर, ठीक है ना। 4y माइनस 2y 2y हो जाएगा और माइनस 6z प्लस 2z 8z, तो y बराबर 4z आएगा। आपके सामने 3 इक्वेशन बन गई, ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब यहां से इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आपके सामने आ जाएगा। जैसे आपको पसंद आए वैसे कर लीजिए, तीनों को एक ही उसमें लेके आइए। भाई यहां से अगर आप कहोगे 2x बराबर 5z है, तो x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू 5z बटे 2, x का मान 5z बटे 2 है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो यहां हम लोग तो कितनी, x की वैल्यू 5z बटे 2, x का मान 5z बटे 2 है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही।